अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक ठाक हैं। और ये मैं अपनी बेटी के कपड़े स्टिच कर रही थी, तो मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए लिए थे। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं अपने और अपनी बेटी के कपड़े जो हैं वो ख़ुद से स्टिच करती हूँ। ये उसकी मैं शर्ट सी रही हूँ लॉन्ग में, तो उसके मैंने बाजू पहले तैयार किए हैं और अब मैंने ये बोट नेक जो है वो उसका बनाया था, उसको मैं पहले तरपाई कर लूँगी। बाद में फिर मैं इसके साथ बाजू अटैच करूँगी। ये पूरे गले की जो तरपाई है एक दफ़ा में ही इकट्ठे ही होती है, यानी आगे पीछे की तरपाई जो है वो इकट्ठे ही होती है। तो ये मैं पूरे गले की तरपाई कर लूँगी। बाद में इसके साथ मैंने जो बाजू तैयार किए हैं वो मैं अटैच करूँगी। इसके जो गला होता है वो पीछे से बोट नेक है ये, तो ये पीछे से मैं 1 इंच इसका छोटा रखूँगी और आगे से 1 इंच बड़ा रखूँगी, यानी 1 इंच का आगे पीछे में फ़र्क होगा। यहाँ देखिए मैंने तरपाई जो है वो मुकम्मल कर ली है। ये देखें पीछे से ये छोटा है और आगे से ये बड़ा है, और इसके मैंने चूंटे डाली हैं। और अब मैं इसके साथ साइड पे जो बाजू तैयार करके मैंने रखे हैं वो मैं अब अटैच कर लूँगी ये इस तरह से, और ये ड्रेस मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपनी बेटी का वाइट चिकन की शर्ट सिलाई की थी। ये देखें बॉर्डर मैंने पहले बाजू के साथ अटैच किया है, और आगे से तरपाई करने के बाद अब मैं वाइट कलर की सूती जो क्रोशिया की बनी हुई लेस है मैं वो इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये लेस इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लगी थी। बारीक लेस मुझे चाहिए थी जो बिल्कुल हल्का सा नज़र आए, क्योंकि अपने आप में ही चिकन की जो पूरी शर्ट है वो भरी हुई थी कढ़ाई से, तो इसलिए मैंने ये छोटी लेस जो है वो बाजुओं के आगे इस तरह से अटैच कर दी थी। पहले मैंने बॉर्डर जो है वो बाजू के आगे लगाए हैं, उसके बाद मैंने तरपाई करने के बाद ये लेस जो है वो साथ में अटैच कर दी है। अब दोनों बाजू मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। दोनों के आगे इसी तरह से पकड़ के मैं लेस लगा लूँगी। यहाँ से फिर इसको मैं ऐसे कट कर दूँगी। लेस लगाने के बाद इसकी जो आपस में बाजुओं को जोड़ के तो इनकी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह मेरे बाजू जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, और बाद में मैंने शर्ट जो मैंने तैयार कर ली है तो उसके साथ इन बाजुओं को मैं अटैच कर दूँगी। यहाँ से ऐसे करके मैं लेस को कट कर दूँगी और धागे को भी, और इसका जो दरमियान है इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ये देखें, ये मेरी इस तरह से बाजू जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और वो मैंने बाजू तैयार करने के बाद अब मैंने इसका जो है मैंने बोट नेक बनाया था। बोट नेक के भी उसी तरह से आगे पीछे से एक साथ ही इसकी तरपाई होती है, तो वो मैं तरपाई सारे कर लूँगी। बोट नेक में और बे गले में बहुत फ़र्क है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। बोट नेक जो होता है आगे पीछे से एक जैसा होता है। बे गला जो है वो आप पीछे से थोड़ा सा छोटा रखते हो और आगे से बड़ा रखते हो। सिलाई करने के बाद बोट नेक और बे नेक जो है या बे गला जो है इनके ऐसे हमें अटैच करना पड़ता है बटनों को। ये स्टेप बटन होते हैं, ये शर्ट के नीचे होते हैं। जो गले चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं उनके नीचे इनको लाजमी लगाना चाहिए। एक बटन जो है वो हम इस तरह से धागे के साथ चेन के साथ लगा देते हैं, और जो बटन की दूसरी साइड है वो उसको हम शर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। इस तरह से इसको लगा के मैं काट दूंगी, और जो साथ शर्ट के साथ लगा हुआ है उसके अंदर अटैच कर दूंगी। मैंने अपनी बेटी के 3 ड्रेस जो हैं वो तैयार किए थे। आए मैं आपको दिखाती हूँ तीनों ड्रेसेस। वाइट चिकन की शर्ट है, ये देखें, इसका मैंने बोट नेक बनाया है। ये बिल्कुल बराबर के आगे पीछे से वो हैंगर में लगने की वजह से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, वरना ये देखें ये यहाँ से बिल्कुल सेम जितना आगे है उतना ही पीछे भी है। और ये इसके मैंने बाजू तैयार किए हैं। बाजू के आगे मैंने ये हल्की सी जो है वो लेस लगाई है, और बॉर्डर जो है वो इसमें आगे लगाया है। ये इस तरह से पूरी खुला कुर्ता सा बनाया है मैंने, और इसके बाजू भी हैं। और इसी तरह से इसका दामन जो है उसको भी मैंने ऐसे जो है वो लेस के साथ किया है। ये देखिए ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। बैक साइड पे लाइनिंग है, और बैक साइड पे भी उसी तरह से पीछे से ये मैंने लेस लगाई है, बॉर्डर लगाया है। इसके साथ ही मैंने एक और ड्रेस तैयार किया है अपनी बेटी का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ड्रेस मैंने उसका ये तैयार किया है, ये भी मैंने यानी फ्रॉक नुमा ए लाइन की मैंने शर्ट बनाई है। इसके अंदर मैंने ये 2 कलियाँ डाली हैं, ये देखिए, और इसको मैं
फ्रॉक टाइप में खुले दामन में लेके आई हूँ। ये बॉर्डर था इसका जो मैंने फ्रंट पे लगा के, ये गोटी जो है ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। शाइनी सी बारीक सी गोटी है वो मैंने ऐड कर दी है। और सिंपल गोल गला बनाया है इसका मैंने। और ये मैंने इसके बाजू रेडी किए हैं। बाजू के भी मैंने डोरी लगाई है, उसका बॉर्डर लगा के तो डोरी लगा दी है। साथ में ये एक मैंने किंगरू वाली जो है वो लेस जो है वो लगाई है इसके ऐसे बाजू के आगे। यही चीज़ मैं इसके दामन के आगे लेके आई हूँ। ये देखिए, इसका जो दामन का बॉर्डर है वो ज़्यादा चौड़ा है, तो उसके नीचे भी मैंने ये जो रंग उसके बॉर्डर में है उसी तरह से बारीक रिबन से बनी हुई लेस है जो मैंने लगाई है। ये देखिए, इसमें सारे रंग हैं, येलो, ग्रीन, पर्पल, सारे, ये सारे शॉकिंग पिंक, ऑरेंज, सारे रंग हैं इसमें। इस तरह से करके इसकी जो है वो शेप है। ये कुछ इस तरह से बना ड्रेस, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये ऐसे बना है ड्रेस जो है, ये देखिए, ये ऐसे ड्रेस बना है। ये देखिए, पीछे से भी ये सिंपल एक जैसा ही है सारा, बस पीछे मैंने जो है वो गोटी जो नहीं लगाई, जहाँ से मैंने ये इसकी कलियाँ डाली हैं वहाँ आगे गोटी लगा दी है और पीछे मैंने नहीं लगाई। ये इसका मेरी बेटी का जो है ये सेकंड ड्रेस जो है वो मैंने तैयार किया है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। ये मैंने खुद ही स्टिच किए हैं। एक ड्रेस जो है वो मैंने ये तैयार किया है। ये मैंने सिंपल जो है वो फ्रॉक बनाई है, ये देखिए। और ये मैंने जो है ये भी बोट नेक बनाया है, लेकिन इसका मैंने जो पीछे वाला गला है वो थोड़ा सा छोटा रखा है और आगे वाला जो है वो मैंने बड़ा रखा है। इस तरह से मैंने इसका ये गला रखा है, खुद से ही ऐसे रखा है। इसके जो है सिंपल ही बाजू हैं, ये देखें, स्लीव्स इसके जो है वो बिल्कुल सिंपल हैं। ये अभी मैंने आगे से नहीं बनाए हैं क्योंकि मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ लेसेस वगैरह और ऐसी जो शॉप्स हैं वो करीब करीब नहीं है। तो वो अब फैसलाबाद जाएगी तो मैंने उसे कहा था कि वहाँ से लेस लेके इसके नीचे दामन पे लगेगी। ये देखें, यहाँ भी अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ इसीलिए कि वो फैसलाबाद से लेस लेके तो वो फिर इसके ऊपर लगाएंगे। बाकी ये चुंटों वाली मैंने जो है बॉडी वाली जो है फ्रॉक बनाई है। इसकी अपर बॉडी अलहदा से है और नीचे चुंटे डाल के जैसे हम बच्चों की बनाते हैं, लॉन्ग में बनी है। ये इस तरह से लॉन्ग में फ्रॉक बनी है, इस तरह वाइट ट्राउज़र के साथ ये है और वाइट ही दुपट्टा है। तो ये इस तरह से है कुछ। मैं आपको थोड़ा सा दूर से जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, बोट नेक के साथ ये ऐसे है, इस तरह से ये आ रही है। ये मैंने 3 ड्रेसेस जो है अपनी बेटी के स्टिच किए हैं इन 3-4 दिनों में। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टिचिंग कैसी लगी है। सिंपल सी है, जैसे घर में हम लॉन के बच्चियों के सीते हैं, बस मैंने अपनी बेटी के तैयार किए हैं। और मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि ये पिछले 3-4 दिन मैंने बस इसी में गुजारे हैं, मसरूफियत में। उसके जो हैं वो स्टिच किए हैं कपड़े। अच्छा, बोट नेक जब भी आप बनाएं तो इसके नीचे ये जो स्ट्रैप बटन है ये ज़रूर लगाएं। ये मैंने शुरू में बताया है कि कैसे लगते हैं। मैंने दोनों शर्ट्स के अंदर लगाए हैं। ये ख़ास तौर पे बच्चियों को लाजमी लगाने चाहिए क्योंकि छोटी बच्चियां होती हैं, उनको दुपट्टे का नहीं पता चलता, बाज़ दफ़ा साइड पे हो जाता है। तो ज़रूर आप कंधे के यहाँ पे, कंधे के नीचे, आप शर्ट के निचली साइड पे ये वाले बटन जो है ये इस तरह से करके ज़रूर लगाएं। ये स्ट्रैप बटन होते हैं तो ये बच्चियों के लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं, बच्चियों को बेहतर रहता है। ये इस तरह से मैंने सारी शर्टों पे लगाए हैं और किस तरह से लगाए हैं ये भी मैंने वीडियो के शुरू में आपसे शेयर किया है। अगर मेरे ये ड्रेसेस आपको स्टिच किए हुए ये अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।